यहाँ का इतिहास जो है इस प्रकार से है कि यहाँ पर मंदिर तो बाद में बना, जब अकबर का शासन आया, मुगल सल्तनत आई, उनका जोर हुआ, उन्होंने अपनी मनमानी की। जैसा कि हमेशा होता है, मुगलों ने इस मंदिर पे भी आक्रमण किया, उसको मंदिर पे कन्वर्ट किया। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है तो भोले बाबा के दर्शन करने तो बनते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे हम अमृतसर से कलानौर धाम गए और प्राचीन शिवलिंग के दर्शन किए, और आप देखेंगे कि किस तरह इस प्राचीन मंदिर को हमने एक्सप्लोर किया। तो अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सुबह के बजे हैं 7 और यहाँ अमृतसर बस स्टैंड से हमने डेरा बाबा नानक की बस पकड़ी है। दोस्तों, इस समय हम डेरा बाबा नानक बस स्टैंड में खड़े हैं। तो हमें कम से कम 2 घंटे लगे हैं अमृतसर बस स्टैंड से यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि रूट काफ़ी दूर का था। गांव से होकर आए, ये बस बाईपास के थ्रू नहीं आई। तो अभी हम आगे कलानौर जाने वाले हैं। यहाँ से आगे कलानौर की बस पकड़ेंगे तो वहाँ भी जाएंगे। और आप बस स्टैंड का व्यू देखिए, काफ़ी अच्छा है, साफ़ सफाई है यहाँ पे, सफाई है, मौसम सुहावना है। मौसम सुहावना है। अंदर जाके देखेंगे लगे ही नहीं आप पंजाब में होगा। हाँ। क्योंकि पंजाब में जितने बस स्टैंड देखे, अमृतसर का बस स्टैंड देखो कैसा हाल है। हाँ। यहाँ का बस स्टैंड काफ़ी साफ सुथरा दिखा आपको। जी, और इतना बड़ा तो चलो मैंने कहीं नहीं देखा क्योंकि गाँव में। ठीक है, आपको आगे कंटिन्यू करते हैं। और कलानौर जाने वाली बस हमारी आ चुकी है। इसका नाम कुछ पड़ रहा है, तो आपको तो उल्टा दिखाई दे रहा हो, ये है बी कालों करके। तो यहाँ से फिर हम नेक्स्ट की जर्नी शुरू करेंगे। तो ये वो बस आगे कलानौर धाम की ओर लेकर जाने वाली है। कलानौर के बस स्टैंड पे। बस स्टैंड ये भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही है जैसे डेरा बाबा नानक का था। तो ये मैं पीछे दिखाता हूँ, ये बसेस वगैरह लगी हैं। चलो चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कैसे आप। तो बस स्टैंड के बाहर ये सामने ही आपको कलानौर मंदिर का दृश्य देखने को मिलता है, और बहुत लोग जा रहे हैं पूरे हर्षोल्लास जोश के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा मिल गए हमें, बाबा मिल गए। नमस्कार फ्रेंड्स, खास आपके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट केशव और मैं हूँ सचिन। तो दोस्तों, काफ़ी सफ़र करने के बाद अमृतसर से हम कलानौर पहुँच चुके हैं। हमारे पीछे देखिए कलानौर का प्राचीन मंदिर है, ये शिव मंदिर, प्राचीन मंदिर है ये। तो इसका इतिहास और इसकी खूबसूरती बड़ा रिकमेंडेशन आई थी कि इसकी बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक ये एटलीस्ट हमको लास्ट ईयर से रिकमेंडेशन आ रही थी। तो फाइनली हम कलानौर पहुँच चुके हैं। आपको दर्शन कराते हैं, काफ़ी खूबसूरत शिवलिंग है यहाँ पे। तो हम फर्स्ट टाइम विजिट किया है, फर्स्ट टाइम आए हैं। इसका इतिहास भी जानेंगे, मंदिर के दर्शन भी आपको कराएंगे। वीडियो के एंड तक मतलब बने रहिएगा। चलो। तो दोस्तों, हम एंटर कर चुके हैं मंदिर में। सामने है शिवलिंग, जो मेन गर्भद्वार है। तो यहाँ पे इस मंदिर के अंदर क्या, तो वाह, बड़ी ही मनमोहक वाइब्स आ रही हैं। तो ये है, अरे क्या बात है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दर्शकों, मैं आपको थोड़ा आगे जाके दिखाता हूँ। ऐसा स्वरूप, शायद हमको पहली बार दर्शन करने को ऐसा मिले, स्वरूप कहीं भी नहीं मैंने देखा। मैं साइड से भी दिखाता हूँ आपको।
जो ये शिवलिंग है ये ऐसे दर्शन हो रहे हैं, जो मेरा अपना अनुभव है कि जैसे कि आप केदारेश्वर गए होंगे वैसा ही शिवलिंग है। सही कहा। क्योंकि केदारनाथ हम गए तो नहीं है, केदारनाथ के दर्शन तो किए हैं फोटोज़ में, वो सेम ऐसा ही है। तो उनके आकार में थोड़ा सा उनके थोड़े आकार में ये थोड़ा आकार है, जो है लेटा हुआ आकार है, उनका जो आकार है वो बैठा हुआ आकार है। तो ये हमें मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे भी नहीं पता था। तो देख के मन को एक सुकून सा मिला है कि यहाँ पे कुछ स्वयं शूटिंग है, यहाँ पे ये सिटी है यहाँ पे। मंदिर के बाहर आते ही ये दर्शन कीजिए बाबा भैरवनाथ जी के, और काफ़ी पुराना टेम्पल है, ऐतिहासिक मंदिर है, और जो अंदर दर्शन किए वो तो नेक्स्ट लेवल थे। दोस्तों इस तरफ भी एक मंदिर बना हुआ है, आइए दर्शन करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये माता का स्वरूप है यहाँ पे। चलिए भाई लोग आगे दर्शन करें। हर हर महादेव। यहाँ पे भी एक शिवलिंग स्थापित है, ये रहे शिवलिंग। हर हर महादेव। यह प्राचीन मंदिर का इतिहास, कलानौर मंदिर का इतिहास है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। तो आइए हम आगे पंडित जी से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं पंडित जी, तो इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार। राम राम। क्या नाम है संजय? मेरा नाम योगेंद्र शरण शास्त्री। तो कब से आप सेवा दे रहे हैं यहाँ पे? यहाँ मुझे निरंतर 2 वर्ष हो गए भगवान की भोलेनाथ की सेवा करते हुए। यह जो मंदिर है जी, यह पंजाब गुरदासपुर से 22 किलोमीटर दूरी पर कलानौर स्थित भगवान शिव जी का यह प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर जो है सिद्धपीठ और उप ज्योतिर्लिंग की स्थिति में कहा जाता है और माना जाता है और माना गया है। और जो सिद्धपीठ और ज्योतिर्लिंग हों वो भक्तों के कल्याण करने के लिए अपनी जगह खुद बना लेते हैं। तो यहाँ का इतिहास जो है इस प्रकार से है कि यहाँ पर मंदिर तो बाद में बना, जब अकबर का शासन आया, मुगल सल्तनत आई, उनका जोर हुआ, उन्होंने अपनी मनमानी की। भाई हमारी सरकार है तो हमने अपनी मनमानी कर ली, उनकी सरकार थी उन्होंने अपनी मनमानी की। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये मंदिर पहले कैसे बना, मतलब ये शिवलिंग इतने बड़े विराट स्वरूप में है, ये किस प्रकार से हैं ये शिवलिंग? तो मन में एक प्रश्न उठता है कि शिवलिंग तो छोटा होता है भाई, ये शिवलिंग तो ये साक्षात स्वयंभू है, साक्षात स्वयंभू हैं, उनका पूरा धड़ स्वरूप है ये। अच्छा। तो यहाँ पर मंदिर तो बहुत पहले भी था, तकरीबन 1850 के लगभग यहाँ पर एक महाकालेश्वर मंदिर था। अच्छा। उसके बाद भूकंप आया। अच्छा। भूकंप आने के पर्यंत मंदिर ढह गया, समय बीतता गया, मंदिर ये समतल धरातल हो गया। लेकिन जो परम पिता परमात्मा प्रभु है वो तो थे नीचे, मंदिर नहीं बना था लेकिन थे तो नीचे वो। फिर समय बीतता गया, अकबर की यहाँ राज सिंहासन, उसके आधिपत्य में सारा क्षेत्र जो आ गया। तो इस जगह पर उन्होंने क्या किया कि अपना अस्त बलवाया उन्होंने। अच्छा। यहाँ पर सारे घोड़े जो है मंदा करते थे, तो जो घोड़े को इधर से लेके आते, उस जगह से अगर कोई भी घोड़ा क्रॉस करता तो वो किसी न किसी व्याधि से ग्रसित हो जाता या लंगड़ा हो जाता। तो एक एक करके सारे घोड़े जो है लंगड़े होने लगे, तो चिंता का विषय बना। तो सैनिकों ने मंत्री को यह बात बताई, मंत्री ने जो है राजा को ये बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि भाई जो है यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर आप एक काम करिए, खुदाई करवाई जाए। जैसा कि आप अभी अंदर जाके देखे होंगे, पूरे स्वरूप में जो खंड खंड के निशान हैं, वह जब प्रहार किया गया तो उसमें से रक्तचाप होने लगा। अच्छा, रक्त निकला है? हाँ जी। और जब रक्तचाप हमारे सामने अगर ऐसे होए तो हम भी अचंभित हो जाएंगे कि यह क्या हो रहा है। तो यह जो शिला है साक्षात स्वयंभू, यह पृथ्वी के अंदर जब ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो साधारणतया ये काले हो जाएंगे।
तो उन्होंने कहा ये हमारे नूर हैं, काला नो ये काले हैं और हमारे नूर हैं। तो उन्होंने क्या है अपनी मनमर्जी करते हुए यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करा दिया। अच्छा। समय बीतता रहा। उसके बाद राजा शेर सिंह के राजा रणजीत सिंह के सुपुत्र शेर सिंह जी जो हैं, भगवान अपना कार्य किसके हाथों से करवाएं ये उनको पता है। तो उन्होंने उनके हाथ इनके संयोग से हाथ इनका हुआ और इन्होंने फिर जो है राज्यसभा में प्रमाणित किया कि ये शिवांश है, क्योंकि उस समय किसी विद्वान या किसी पंडित की बात नहीं सुनी गई। क्योंकि यहाँ पर आज भी जो है अकबर की सल्तनत थी, अकबर तो छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, उसका प्रमाण आज भी है। आप संपूर्ण इस शहर में जाके देख सकते हो, हर घर में आपको मजार मिलेगी। इस चीज़ को समझे आप, मेरा उदाहरण कहने का क्या मतलब है। तो उस समय भी किसी को जानकारी नहीं थी कि एक्चुअली क्या है। फिर बाद में जब प्रमाणित हुआ कि यह शिवांश है, शिवांश कैसे है, ये देवभूमि कहलाती है अपनी हिमाचल पंजाब कांगड़ा सारे शक्तिपीठ कहाँ हैं, यहाँ पर है। जहाँ शक्ति होंगी वहाँ साक्षात स्वयंभू होंगे ही होंगे। इसके बाद बटाला में एक मंदिर है भगवान कार्तिक जी स्वामी जी का, अचलेश्वर धाम मंदिर। अचलेश्वर धाम मंदिर जो है भगवान शिव जी, गणेश जी और कार्तिक जी के बीच में एक बार स्पर्धा हुई थी कि संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके कौन सर्वप्रथम आएगा, उसके विवाह के कारण ये स्पर्धा रखी गई। गणेश जी बुद्धि के देवता, उन्होंने क्या किया कि अपने माता पिता को सब कुछ समझकर अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, और इस प्रकार से कार्तिक जी जो रुष्ट हो गए, नारद जी ने उनको संदेश दिया, कार्तिक जी रुष्ट हो गए। अब कार्तिक जी रुष्ट हो गए तो कार्तिक जी वहाँ पर विराजमान है। तो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि माँ भगवती जगत जननी पार्वती और भगवान शिव यह बारी बारी से निरंतर कार्तिक जी से मिलने जाते थे। उसी अंतराल में भगवान यहाँ पर विराजमान हुए, तब से साक्षात वो विश्राम करने के लिए रुके, तो यहाँ पर विश्राम करते रह गए। यही इसकी महात्मा है, यही इसका इतिहास है। और यहाँ पर हर वर्ष प्रतिवर्ष लाखों हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर एक शिवरात्रि को आकर अपनी मनोकामना अर्जी लगाते हैं, उनकी मनोकामना अगले वर्ष पूर्ण होती ही होती है। यहाँ पर बहुत बड़ा विश्वास का केंद्र है। संपूर्ण क्षेत्र पर, संपूर्ण ये पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ पर इनकी कृपा से ना तो पानी की ना तो अन्न की किसी चीज़ की कमी नहीं होती, सब इन्हीं की कृपा है। कभी ऐसा हुआ था कि यहाँ बारिश नहीं हुई थी, कभी बारिश रुक गई थी, फिर इनकी कृपा से इनको पूरा पानी से ढका गया। फिर उस दिन से जो बारिश हुई, फिर उस दिन का दिन है और आज का दिन है, यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं आई। यही इनका महात्मा है। और इस परिसर में मंदिर के अंदर बैठकर आप महामृत्युंजय आप स्मरण करें तो आपको स्वयं महसूस होगा कि आप किस जगह पर बैठे हैं, क्या है क्या नहीं। बस बताने की आवश्यकता नहीं है, ये महसूस करने वाली चीज़ें हैं। क्या है वो अपने मन से ही हम पता कर लगे चलेगा कि भाई हम कहाँ क्या कर रहे हैं, कोई बताए या ना बताए, स्वयं में महसूस हो जाना वो एक अलग चीज़ है। यही परमात्मा है, यही परमात्मा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उमापति महादेव की तरफ हम दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर यज्ञ होता है, भोलेनाथ का धूना लगता है यहाँ पर। और ये नाग ही नाग है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पंडित जी से मिले हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया है नागों के बारे में। उनका कहना है कि यहाँ पर तो नाग निकलते ही रहते हैं अक्सर, पर किसी को आया तो उन्होंने कष्ट नहीं बनता है। जी जी और इस तरफ देखिए, यहाँ पर समाधियाँ बनी हुई हैं। आइए इस तरफ भी जाते हैं एक बार। हमको ये बताया गया है कि ये उनकी समाधि है जो यहाँ पर पहले योगी जी हुआ करते थे, जिनके अंडर ये मंदिर आता था। तो अभी फिलहाल मंदिर ये सरकार के अंडर है, मंदिर कमेटी है। पहले ये मंदिर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। पहले यहाँ पे योगियों का ही, जी जी, योगियों का गढ़ था। योगियों की ही ये सब समाधियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। मतलब जो योगी यहाँ पे पूरा किया है, समाधि थी। भोले बाबा की जय हो। बड़ा ही शांत वातावरण है और भगवान कितने बड़े भोलेनाथ हैं हमारे। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है, पूरे भारतवर्ष में कहीं कहीं ऐसे स्वरूप देखने को मिलते हैं। कैमरे के आगे उड़ी हुई है तो
बड़ा ही सुहावना मौसम के साथ साथ बड़े ही सुहावने दर्शन हुए हैं। ऐसे ही शिवलिंग ऐसा मनोरम रूप देख के मन गदगद हो गया। जी मतलब बिल्कुल, जितनी बार उनके दर्शन करे कम लग रहे थे, कम लग रहे थे। अंदर से। और आप हमारा तिलक हाँ। देख रहे होंगे, ये त्रिशूल वाला तिलक, देखिए ध्यान से देखिए। ये पहली यूनिक चीज़ लगी हमको, ऐसा कभी हमने तिलक नहीं लगवाया कभी भी। चंदन का तिलक है, त्रिशूल वाला तिलक है, और तिलक लगाते ही काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो पहले तो मैं आपको सबको रिकमेंडेशन देता हूँ बिल्कुल। कि यहाँ पे ज़रूर आए, आपको बड़ी ही अच्छी अनुभूति होने वाली है। यहाँ पे जितने शिव भक्त हैं या शिव जी को अपना आइडल मानते हैं, किसी भी तरह का शिव जी को अपना मतलब मानते हैं कि, तो यहाँ पे भी उनका एक बड़ा ही ऐसा स्वरूप आपको देखने को मिलता है जिससे आपको उनके साथ एक कनेक्शन फील होता है। हुआ, ये बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने, कनेक्शन वाली फील। क्योंकि अंदर जाते जो हमने दर्शन किए ना, वही कनेक्शन वाला फील हुआ, बिल्कुल हुआ। मतलब अब क्या कैसे हम बयान नहीं कर सकते अपने सही मन बात की है। आवाज़ जो सही बात है, जो इतनी मतलब हमने गदगद feel हुए किया पड़े हैं। अंदर जाकर। सही बात है। क्योंकि आप भी जाओगे तो आप भी वो फील करोगे जो हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे शायद। आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर दर्शन करने के लिए। भोले बाबा का इतना सुंदर स्वरूप है यहाँ पर, और इतना जो प्राचीन इतिहास हमको मिला यहाँ पर पंडित जी से, बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल था। और जैसा कि हमेशा होता है, मुगलों ने इस मंदिर पे भी आक्रमण किया, उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया। और जैसे इस समय रिसेंटली भी काफ़ी कुछ चल रहा है मस्जिदों का, मंदिरों का, तो ऐसा इतिहास हिंदुस्तान में भरा पड़ा है। जहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ मंदिर निकल रहे हैं, तो जानकर भी खुशी हो रही है। और ये मंदिर भी वहीं से निकला है, मस्जिद से होकर फिर से मंदिर बनवाया है राजा शेर सिंह ने, वो जानकर और भी खुशी हुई। तो आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो दर्शकों बड़ा मज़ा आया भगवान जी के दर्शन करके। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बड़ा मज़ेदार था। तो अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं। बताइए भैया जी कहाँ पे जाएंगे? आगे हम कलानौर की तरफ आए हैं, तो आगे हम ध्यानपुर भी जरूर जाएंगे। बाबा लाल जी की स्थान है वहाँ पे, बाबा लाल जी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है ध्यानपुर का। तो अभी के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं। ध्यानपुर की वीडियो आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। खास आपके लिए को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। ये वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और जो भी लोग भगवान जी के भक्त हैं, वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब भी करते हैं। यार सब्सक्राइब कर लिया करो, आपको रोकी भैया की कसम, स्मैश कर दो।